नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री मनहर चौधरी जी और उनके बड़े भाई श्री रघुनाथ प्रभु के सुपुत्र श्री, इनका नाम है राघवेंद्र प्रधान जी। बहुत बढ़िया। तो वाह वाह, तो रघुनाथ जी सब परिवार, वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार स्वागत करो रघुनाथ जी का। जय जय श्री राधे। और बालक भगवान आए हैं, बहुत स्वागत करते हैं राघवेंद्र प्रभु का। वो भगवान को देख रहे हैं। देखिए कैसे हैं आप सब लोग। इस समय काम कुछ नहीं है और अधिक भी है। सोच रहे थे क्या सुनाएं, जो विषय चल रहा था उसी का थोड़ा सा इससे आगे चल देते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते रहे। हाँ बहुत दिन हो गए। 5-7 मिनट में सुना दूंगा। सारा तो नहीं खत्म करें। देखिए हम कहाँ चल रहे थे। हाँ सरकार ये तब तक, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक ये बैठे रहते हैं। तो देखिए आचार्य द्रोण के वध का समाचार सुना अश्वत्थामा ने, उनके पुत्र ने। इतने क्रोधी हो गए, इतना क्रोध आया, बहुत क्रोधित हुए, बहुत दुखी हुए, मन मलिन हो गया। आज तक पांडवों के प्रति मनोमालिन्य नहीं था, पांडवों का पक्ष लेते थे अश्वत्थामा, लेकिन पहली बार इतने कुपित हुए। उन्होंने कहा आज इन धर्म का आचरण करने वाले पाखंडियों की पोल खुल गई, ये धर्म का दिखावा करते हैं। और अपने गुरु को धर्मराज ने झूठ बोल दिया राज्य की प्रतिष्ठा के लिए। कोई बात नहीं, नर नहीं हाथी, बोला तो गुरु से घुमा के झूठ बोला। ये सब पाखंडी हैं। और अब मैं पांचालों का, पांडवों का, सोमकों का, शृंगियों का, इनका समूल नाश कर दूंगा। इतने कुपित हुए उनका दुर्योधन, अब तुम निश्चित जान लो इनका काल आ गया। गर्जना की भयानक, पूरी सेना को लौटा के ले चले अश्वत्थामा। सब लोगों में बल आ गया। दुर्योधन जानते थे कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है, मारे नहीं जा सकते और महाबलशाली है। सारी कौरवी सेना भागती हुई वापस पुनः लौट के आई, अश्वत्थामा के साथ साथ चल पड़ी। पूरी सेना जब आ रही थी, अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया। जब सेना लौट रही थी, अभी तो ऐसे भाग रहे थे, फिर ऐसे लौट के आए वापस, ऐसी क्या खास बात है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कौन सा बल इन्हें वापस मिल गया कि ये वापस आ गए। तब बड़े दुखी मन से महान धनुर्धर श्री अर्जुन महाराज कहने लगे
अर्जुन जी ने कहा भैया, जब जो जन्मा था तो जन्म लेते ही घोड़े की तरह हिनहिनाया था, और इतना घोड़े के समान हिनहिनाया कि त्रिलोकी कांप गई। जन्म लेते ही जो जन्मा ही चिरंजीवी था, महान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, हमारे महानतम गुरुदेव, उनका पुत्र अश्वत्थामा, ये जान के कि आपने गुरु के साथ राज्य के लोभ में छल किया, युधिष्ठिर महाराज से अर्जुन महाराज ने ताना मारा कि आपने छल किया। आप पे कितना विश्वास करते थे गुरुदेव कि आप सच ही बोलते हो, पर आपने भी छोटे से राज्य के चक्कर में थोड़ी सा क्षण, और घर का मनुष्य जीवन मिलता है क्षण के समान है, और उसमें इतना महान पातक, देखो राज्य का लोभ, माया का लोभ कैसा होता है। ऐसा कहा। जैसे ही ये बात कही, भीमसेन ने बीच में प्रतिवाद किया। कैसी बात करते हो अर्जुन, क्या किया भैया ने? हम लोग हमेशा, हमें कष्ट दिया गया, किसी ने पक्ष लिया नहीं, और ये जो इस समय जो संग्राम हो रहा है, जैसा उस तरफ से हो रहा है वैसा ही इस तरफ से उत्तर दिया गया। इसमें कहां असत्य भाषण है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, इसका तो पैमाना बहुत पहले ही छूट गया। धृष्टद्युम्न बीच में बोले, उन्होंने कहा इनकी व्यर्थ निंदा कर रहे हो। ब्राह्मण का काम होता है यज्ञ करना, कराना, दान लेना और दान देना, और पढ़ना और पढ़ाना, 6 लक्षण है। इनमें से कौन सा काम करते थे द्रोणाचार्य जी? धृष्टद्युम्न ने कहा, और निंदा किस बात की कर रहे हो अर्जुन? आप जान लो मेरा तो जन्म ही इस काम के लिए हुआ है, तो मैंने मार के कुछ बुरा नहीं किया। जैसे ही बोला, और कोई तो कुछ बोले नहीं। अर्जुन महाराज को बड़ा दुख था, उन्होंने कहा धिक्कार है, धिक्कार है, बस इतना कहा। इतने में सात्यकी खड़े हो गए। सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे। धृष्टद्युम्न और अर्जुन दोनों द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अपने गुरु का धृष्टद्युम्न ने वध कर दिया था। सात्यकी खड़े हुए, उन्हें इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा जो मेरे गुरुदेव अर्जुन महाराज कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ऐसे गुरु घाती तुमको तो बड़ी निंदा है, शास्त्र में तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे, इतिहास तुम्हारे विषय में तुम्हें धिक्कारेगा। जो गुरु ध्यानस्थ बैठे थे उनका सर काट लिया तुमने, खड़ा रहे मूर्ख। अगर अभी मैं देख मेरी गदा की चोट सह के देख तेरा सर फोड़ता हूं, मेरे गुरु से जबान लड़ा रहे। धृष्टद्युम्न को कहा, उनका धृष्टद्युम्न वापस चीखे, उन्होंने कहा ज्यादा बड़ी बड़ी बात मत बनाओ और बड़े धर्मात्मा बनते हो। धृष्टद्युम्न ने कहा भूरिश्रवा का हाथ कट गया, वो ध्यान में बैठा था बेचारा, और तुमने क्या किया, उसका सर काट लिया था। मुझे उपदेश कर रहे हो? उस समय तो कह रहे थे अरे तुम्हें सर काटने का इतना ही चाव था, जिस समय तुम्हारे केश पकड़ के तुम्हें लात बजा रहा था वो बुढ़ा भूरिश्रवा, उस समय तुमसे काटी नहीं गई उसके सर। और उसके बाद में वो ध्यान में बैठ गए, और ऊपर से क्या बोला, मैंने तो कसम खा रखी थी जो भी कोई मुझे लात मार देगा ना उसका सर काट दूंगा। मेरे बाल नोचेगा तो मुझे बाल पकड़ेगा, मुझे बेइज्जती महसूस होती है, तो बाल जो पकड़ लेगा या मुझे लात मार देगा उसका मैं सर काटूंगा। तो बड़े ज्ञानी जी बन रहे हो। मैंने कहा और गदा की चोट मेरे सर पे मार दे, एक तू मेरे सर पे मार, एक मैं तेरे सर पे मारता हूँ, कौन सा जिंदा बचता है? आपस में उनका हो जाए दो दो हाथ, और दोनों कूद पड़े। भगवान ने इशारा किया, बीच में भीमसेन आके तन गए। भीमसेन दोनों को पकड़ लिया, उन्होंने कहा दोनों लड़ोगे नहीं। इस समय हम ऐसे मुसीबत में आ खड़े हुए हैं, अश्वत्थामा और इस समय महान कोप में है। भीमसेन ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं अकेला, अर्जुन मैं अकेला लड़ लूंगा। देखो इंद्र भी आ जाए तो अपने बाणों से मार के भगा दूंगा सबको, देवताओं को भी कोई नहीं कर सकता। भीमसेन के बाणों के सामने कोई टिक नहीं सकता। भीमसेन के बाण भी भीमसेन की तरह होते थे। भाई भीमसेन बाण चलाते थे, इतने भारी इतने तगड़े बाण होते थे, एक एक बाण में 12-12 लोग पैर जाते थे। 12-12 योद्धा एक ही बाण में आर पार होते हुए सबको पिरो के जाते थे।
हाथी को बाण मारा तो हाथी 10 योजन, मतलब यहाँ से दिखेंगे नहीं, भोपुरा पसोंडा सब पार करते पता नहीं किधर चले जाएंगे। इतने तेज दूर जाते थे, बाणों का धक्का ऐसा होता था। भीमसेन के महान विशाल नाराज होते थे, कोई तगड़े योद्धा ही खा सकते थे। इसीलिए तो देखो जय जय भगवान मुझसे बात कर रहे हैं सरकार, आओगे आप यहाँ आओगे? ये देखो भैया कैसे गौर से देख रहे, मैं कैसे बोलूं ये सत्संग सुन रहे बालक, ये मुझे कह रहे कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो प्रभु? इनको उधर ले आओ, इनको ऊपर ले आओ, आ जाओ बैठ जाओ, यहाँ से सबको देखो तुम, बस कथा अरे ना आओ प्रभु, आओ आई बस कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। अच्छा इनको नीचे बिठा दो, जहाँ ये बैठना चाहे वहाँ बिठा दो। क्यों हो गया? तो हाँ चलिए इन्हें बिठा दीजिए भैया, ये ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। देखो बच्चे कितने मनमोहक होते हैं। ओह वाह वाह, जय हो भगवान, वाह बहुत बढ़िया। हाँ नहीं बेटा, तो भाई अच्छा नहीं हम नहीं कुछ नहीं कर, कोई बात नहीं। अच्छा इनके जान पहचान के लोग दिखा देने, वही सोच रहे हैं एड्रेस भूल गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जय जय श्री राधे शिलाडली लाल। मंदिर की शोभा सब बताएं। वास्तव में ये छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे ना भक्त, इनसे है भक्तों के जो सुपुत्र जन्म रहे हैं, जो पुत्रियां जन्म रही हैं, वो हमारे भगवती भैया दूसरी बार पिता बने हैं। और छोटी भगवती देवी मां उत्पन्ना एकादशी के दिन, कल हमने बताया था कि भगवती भैया के यहाँ से बहुत पुनः खुशखबरी आने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भक्तों के यहाँ। मैंने कल ही कहा विभूतियां वैष्णव आत्माएं आती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता, पर ब्रह्मास्त्र से बड़ा अस्त्र होता है पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र। भगवान शिव जी का परम अस्त्र है पशुपतास्त्र, और नारायण अस्त्र भगवान नारायण का है। अश्वत्थामा ने कहा मेरे पिताजी से भगवान नारायण ने प्रसन्न होके उनको नारायण अस्त्र दिया, उनकी आराधना से प्रसन्न होके मेरे पिताजी ने मुझे दिया। ये अस्त्र छोड़ दूंगा, इनमें से एक भी पांडव और सब ये पूरी सेना जाएगी। तो समस्त शस्त्रों का को छोड़ के और नारायण अस्त्र छोड़ा। आकाश के अंदर में नदियां उल्टे बहने लगी, समुद्र में क्षोभ आ गया, उल्कापात होने लगे, अंतरिक्ष में गर्जना होने लगी, और इतना ऐसा लगा चंद्रमा तारों सितारों सबका प्रकाश रोक करके एक स्थान पे प्रकाश का महापुंज एक तरफ दौड़ पड़ा। पूरी पांडवी सेना में त्राही त्राही मच गई। सबको भगवान ने आकाशवाणी की। श्री कृष्ण बोले, अक्षौहिणी सेना करोड़ों योद्धाओं को लगा कि मेरे कान के पास बोल रहे हैं। भगवान ने बोला ये महा अजेय और अतुलनीय अप्रमेय ऐसा महाशस्त्र है नारायण अस्त्र। इसका कोई निवारण नहीं है, कोई शस्त्र से इसे काटा नहीं जा सकता। पर अगर व्यक्ति अपनी सवारियों से उतर जाए, अपने हथियार फेंक दे और इसकी शरण हो जाए, इन लोगों को ये नहीं मानता है, वरना एक क्षण भर में सब कुछ राख कर देगा। भैया पूरी सेना ने, अर्जुन ने, सब ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, सब नीचे उतर गए, हाथ जोड़ खड़े हो गए। शरणागत को भगवान भी नहीं मारते, भगवान का शस्त्र भी नहीं मानता। नारायण अस्त्र अश्वत्थामा देख रहे। अकेले भीम ने कहा मैं क्षत्रिय का बच्चा हूं, राजपूत की औलाद हूं, और शस्त्र कैसे टाल दूं? मैं देख लूंगा नारायण अस्त्र को भी।
और जोर जोर से गर्जना करने लगे। भीम जितने उग्र हुए, नारायण अस्त्र का सारा तेज एक टाइप में केंद्रित हो गया और नारायण अस्त्र चल पड़ा भीम की तरफ। पीठ दिखाने वाले को नारायण अस्त्र नहीं मारता, तो पीठ दिखा के भागे। जब ऐसा समझाया, भीम ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी अपने कुल को कलंकित मत करो, क्या गांडीव फेंक रहे हो, अरे युद्ध करो युद्ध, नारायण अस्त्र से डर गए। उन्होंने कहा देखो मैं सबके सामने वीरता दिखाता हूं, जो श्याम सुंदर मुझे कह दें अस्त्र शस्त्र फेंक दो, तो मुझे ऐसी वीरता को कुछ नहीं करना, जो इन्होंने कहा वो बात माननी है। उन्होंने कहा नारायण अस्त्र मेरे ठाकुर का स्वरूप है, इसके सामने क्या मैं युद्ध करूंगा, तो मैंने फेंक दिया। भीम ने कहा गर्जना कर रहे हैं, प्रकाश पुंज एकदम एकत्र हो गया, भगवान दौड़े दौड़े गए। उस पूरे प्रकाश पुंज में भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन एकदम लोभ हो गए। कितने भगवान ने क्या किया, भीम से बोला भैया क्या गर्जना करते हो, मान जाओ। हाथ से गदा छीन के फेंक दी और भीम को नीचे गिरा लिया। आपको ठाकुर जी ने अपनी पीठ ऐसे गले से लगा लिया, तो पीठ कहां हो गई, नारायण अस्त्र की तरफ, और हथियार छूट चुका था। भगवान ने पीठ दिखा दी थी। अब भीमसेन और भक्त भगवान दोनों एक हो गए। नारायण अस्त्र की तरफ पीठ थी, नारायण अस्त्र ने परिक्रमा की, क्योंकि नारायण तो साक्षात श्री कृष्ण है ही, उनके चरणों में नारायण अस्त्र लीन हो गया। वापस हवाएं निर्मल हो गई, सब कुछ शांत हो गया। अश्वत्थामा को इतना अचंभा हुआ, दुर्योधन ने कहा दोबारा मारो दोबारा। अश्वत्थामा ने कहा मूर्ख, ये एक बार लौटने पे अगर दोबारा इसको बुलाता है, तो जिसको जो बुलाता है उसी पे छोड़ देते हैं, उसी को लगता है, तो भैया इनका मैं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता। अब अर्जुन महाराज ने, उन्होंने दोबारा कौन से शस्त्र का संधान किया, आग्नेय अस्त्र का। ये महान अग्नि अस्त्र था, ऐसे अग्नि अस्त्र का संधान किया कि दिशाएं जलने लगी, नॉर्मल अग्नि अस्त्र नहीं था। अर्जुन ने इसके बदले में ब्रह्मास्त्र चला के उसको शांत किया। जितनी टाइम लगा उतनी देर में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना राख बन चुकी थी। केवल अस्त्र चलाते ही एक अक्षौहिणी सेना हाथियों से, खाली उनकी भस्म मिली, हड्डियां भी नहीं मिली। इतनी तेजी से इस अग्नि अस्त्र ने काम किया। बावड़ी कुएं वगैरह सब सूख गए, वहां के पेड़ सब दूर करके चल गए, तो कितने दूर में एक अक्षौहिणी सेना हुई, करोड़ों सैनिक राख बन गए। और जब ये अस्त्र वापस लौटा, अश्वत्थामा भागा और उसने क्या कहा, शास्त्र में सब मिथ्या है, मिथ्या, शास्त्र झूठे हैं, झूठे, ऐसे कहते हैं नारायण अस्त्र लौट नहीं सकता, ये अग्नि अस्त्र अमोघ है, ये सब बातें झूठी है। रास्ते में वेद व्यास जी मिल गए, उन्होंने क्या किसे झूठ बता रहे हो, अरे शास्त्र झूठे हैं। उन्होंने कहा मुझसे डिटेल समझ लेना, मैं समझा दूंगा शास्त्र सच्चे हैं कि झूठे हैं, और क्यों इन सब का असर नहीं हुआ, तो ये सब बात आपसे कल चर्चा करेंगे। जय जय